Hello everyone. Today we will learn class 10 linear equation in two variable exercise 3.1 question number 2. Question number 2 is on comparing the ratios. Find out whether the lines a1 by e2, b1 by b2 and c1 by c2 representing the following pairs of linear equation intersecting है या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये हमको बताना है किससे रेशियोज को लेकर। तो रेशियोज को लेकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी यहाँ पे लगा दी है कि आप आसानी से इसको समझ सको। पहले वाला पार्ट जो है हमारा वो 5x - 4y प्लस 8 ये 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका a है ये जो जनरल फॉर्म होती है इसकी ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहीं अगर दूसरे दूसरे बात करी जाए 7x प्लस 6y माइनस 9 ये 0 के बराबर है, तो इसकी जो जनरल जनरल इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो a1 की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है। ये नीचे वाली जो लिखी है जनरल इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं कि a1 की वैल्यू क्या होगी तो मैं कहूंगा कि a1 आपका कितना हो जाएगा 5 और b1 कितना हो जाएगा, क्योंकि b1 ये -4 तो ये हो जाएगा -4 और c1 कितना हो जाएगा आपका, c1 हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ से ये c1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, b1 की वैल्यू -4 और a1 की वैल्यू सेम। इसी तरीके से आपका a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7, b2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6, ये आप यहाँ से देखोगे, और c2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -9, c2 की वैल्यू आपकी -9। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। और कंपेयर करते हैं कैसे, देखो अभी कंपेयर जैसे करेंगे हम देखो हम क्या करते हैं a1 अपॉन a2 करके देखते हैं, और क्या करके देखते हैं हम b1 अपॉन b2, और क्या करके देखते हैं हम c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 करके देखेंगे, तो a1 कितना दिया हुआ है हमारे पास में 5 और a2 कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 कितना दिया हुआ है -4, दैट मीन्स -4, और b2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6, और इसको अगर आप करेंगे सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, 2 बार से 3 बार। अब देखो यहाँ पे मैंने c1 अपॉन c2 भी निकाल देता हूँ। c1 अपॉन c2 कितना है 8 और ये कितना है 9, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -9। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 ये यानी कि 5/7 और आपका क्या है यहाँ पे 8/9 और क्या है आपका 2/3, ये तीनों कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं है। ये तीनों कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, इसका क्या क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि इसके जो रेशोज हैं ये आपस में कोई भी रेशो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब जब कोई भी रेशो इक्वल नहीं होता, देखो रेशो कंपैरिजन वाली टेबल में आओ, अब आप रेशो कंपैरिजन वाली टेबल में आओ और यहाँ पे एक चीज देखो, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी रेशो इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये होता है कि लाइंस आपकी एक दूसरे को इस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, लेकिन जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, तो वहां पे जो भी एक पॉइंट होगा उसी की वजह से हमारा क्या बनता है, एक ही सॉल्यूशन बनता है उस कंडीशन में। अगर हमारे रेशोस कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो लाइन आपकी हो जाएंगी इंटरसेक्ट और सॉल्यूशन आपका बनेगा 1। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है 9x प्लस 3y, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं देखो सीधा सीधा a1 a2 a3 की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो a1 हो जाएगा हमारे पास में a1 ये हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा a1 की वैल्यू 9 रख ली, b1 की वैल्यू 3 रख ली और c1 की वैल्यू कितनी रख ली 12 रख ली। और फिर मैंने क्या करा, इसी तरीके से मैंने b1 सॉरी a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख ली 18, क्योंकि ये 18 हो जाएगी, सॉरी a2 है ये, और b2 की वैल्यू मैंने कितनी रख ली 6 रख ली, और
C2 की वैल्यू मैंने कितनी रख ली, 24 रख ली। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेशोस करके देखेंगे इसके कि A1 अपॉन A2, यहाँ पे मैंने लिख दिया A1 अपॉन A2। अब A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, तो मैंने 9 और डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू मतलब कि 18, तो 9 1 9 और 9 2 18, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1/2, ये A1 आ गया, A1 बाई A2 का रेशो आ गया। अब आप सिमिलरली आप इसी तरीके से दूसरे के रेशोस निकालो, यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकाल लिया, अब यहाँ पे आप निकालो B1 अपॉन B2, ठीक है। यहाँ पे आप कौन सा निकाल लो, B1 अपॉन B2, तो यहाँ पे B1 अपॉन B2 के रेशियो निकालोगे तो B1 अपॉन B2, B1 कितना है यहाँ से 3 और B2 कितना है यहाँ से 6, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6। इसको भी जब और ज्यादा सॉल्व करोगे तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये आपके B1 अपॉन B2 के रेशियो आ गए। अब आप यहाँ से निकाल लो C1 अपॉन C2, तो जब आप C1 अपॉन C2 निकालोगे तो C कितना है भाई यहाँ पे 12, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, और C2 कितना है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 24, 12 1 12, 12 2 24। यानी कि अब आप एक चीज इसमें देख पा रहे होगे, और वो चीज क्या देख पा रहे होगे कि 1/2 A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 भी 1/2 और C1 अपॉन C2 भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे रेशोज हैं A1 अपॉन A2, ये B1 अपॉन B2 के बराबर है और ये वाला C1 अपॉन C2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सारे रेशोज इक्वल हो गए। अब देखो सारे रेशोज हमारे अगर इक्वल होते हैं, जैसे कि आप सेकंड वाले उसमें देखो टेबल में, सेकंड वाली टेबल में क्या है कि हमारे तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल हैं। कभी भी हमारे तीनों रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन ये ड्रॉ कर ली है हमने, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि सेम दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट होगी। क्या मतलब होता है, सेम दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर। तो जब एक के ऊपर एक लाइन होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लाइन कैसी हो जाएंगी यहाँ से, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और बोल देते हैं इसको मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और बोल देते हैं इसको मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द पार्ट थर्ड। ओके, अब पार्ट थर्ड में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y। देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, A1 x है ये, और ये B1 y है, और ये C1 ये 0 के बराबर है। यहाँ से ये A2 x है, ये B2 y है, और ये C2 है, और ये किसके बराबर है, आपका 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप A1 अपॉन A2 की वैल्यू A1 लिख लो पहले तो A1 कितना है 6, ये वाला A1, ये वाला B1 और ये वाला C1, और B1 कितना है आपका यहाँ पे -3, और C1 आपका कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप क्या करो, आप जो है ना दूसरे वाले की भी रेशियो लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये वाला A2 होता है आपका, तो कितना हो जाएगा 2, और B2 आप लिखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि माइनस है तो -1 हो जाएगा। और अगर आप लिखोगे यहाँ पे C2, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ से देखो, अब हम रेशियो निकालते हैं दोबारा से सेम स्टेप। A1 अपॉन A2 मीन्स A1 कितना है आपका 6 और A2 आपका कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। 2 3 6 यानी कि 3 हो जाएगा ये। अभी आप क्या करो, अब आप किसके रेशियो निकालोगे, B1 अपॉन B2, तो यहाँ पे मैंने B1 अपॉन B2 लिख लिया। अब देखो B1 कितना है आपका -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिख लिया, और B2 कितना है आपका -1, तो माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा और इसलिए कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं C1 अपॉन C2 के रेशियो। तो C1 कितना है भाई आपके पास में 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया, और नीचे वाला कितना है भाई C2 कितना है आपका 9 है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये वाला A1 और B1, ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ये A1 अपॉन A2 देखो 3 के बराबर आया, ये B1 अपॉन B2 भी आपका किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया, लेकिन ये C1 अपॉन C2 अलग आया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट B1 B2 बराबर किसके नहीं है, C1 अपॉन C2 के, यानी कि नॉट इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। कभी भी इस तरीके की कंडीशन आती है कि A1 बराबर A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर हो B1 डिवाइडेड बाई B2 के, लेकिन C1 डिवाइडेड बाई C2 जो है बराबर ना हो, तो ये आती है हमारी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये देखो रेशियो ऑफ कंपैरिजन में, तो कभी भी अगर ऐसा एक मतलब आए कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बट C1 अपॉन C2 के बराबर ना हो, तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। दैट मींस कि हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं ये आप सब जानते हो। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं कि अगर एक लाइन यूं जा रही होती है तो दूसरी लाइन भी उसके साथ में यूं ही चलेगी। ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, नहीं इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही मिलेंगी। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब ये मिलेंगे नहीं तो इसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस में एनसीईआरटी का कराने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग सब जुड़ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।